हेलो एवरीवन। तो आज अभी तक हम लोग प्लूरा के बारे में समझे हैं, प्लूरा के रिलेशन के बारे में समझे हैं और उसके क्या क्या कंटेंट थे उसके बारे में पिछली वीडियो में हम समझ चुके हैं। अभी जो हम समझने जा रहे हैं वो है उसके लिगामेंट, कंटेंट और फंक्शन और उसके ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। चलिए तब शुरू करते हैं। पल्मोनरी लिगामेंट में सबसे पहले क्या होता है, तो पैराइटल प्लूरा सराउंडिंग द रूट ऑफ द लंग एक्सटेंड डाउनवर्ड बियॉन्ड द रूट एज फोल्ड कॉल्ड पल्मोनरी लिगामेंट। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। इसमें कंटेंट क्या होते हैं, तो स्पेस ऑफ पल्मोनरी लिगामेंट इज फिल्ड विथ लूज एरियोलर टिश्यू, फ्यू लिम्फेटिक, समटाइम एसेसरी ब्रोंकियल आर्टरी होता है। ये कंटेंट है इसकी, जिसे आप याद करेंगे। फंक्शन क्या है, पोटेंशियल स्पेस, इट्स लिगामेंट प्रोवाइड ए पोटेंशियल स्पेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ पल्मोनरी वेन। मतलब इसका फंक्शन ये है कि ये पल्मोनरी वेन्स की एक्सपेंशन के लिए एक स्पेस देगा। परमिट डिसेंट, और दूसरा क्या है, परमिट डिसेंट ऑफ रूट ऑफ लंग ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, यानी जब हम लोग इंस्पायर मतलब इनहेल करते हैं तो पल्मोनरी लिगामेंट जो होता है प्रोवाइड स्पेस फॉर द डिसेंट ऑफ रूट ऑफ लंग, रूट ऑफ लंग्स के लिए एक प्रोवाइड करे, स्पेस प्रोवाइड करे। अभी हम देखेंगे रेसेसेस ऑफ प्लूरा। तो टू रेसेसेस होते हैं। एक टेज रेसेसिस स्पेस फॉर द लंग्स टू एक्सपेंड ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन, कॉस्टोमेडिया स्टाइनल रेसेसिस एंड कॉस्टोडायफ्रामेटिक रेसेसिस। कॉस्टोमेडिया स्टाइनल रेसेसिस क्या होता है, एंटीरियरली ये होता है बिहाइंड द स्टर्नम, जो स्टर्नम के बिहाइंड होता है। और क्या होता है, between the costal and mediastinal pleura, only obvious in the region of the cardiac notch of lungs। ठीक, अभी हम देखेंगे कॉस्टोडायफ्रामेटिक रेस। इंफीरियरली होता है, ये क्या है, इंटीरियरली होता है और ये इंफीरियरली होता है। बिटवीन द कोस्टल एंड डायफ्रामेटिक प्लूरा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन लंग्स स्पेस एक्सपेंड इनटू दिस रेसेसिस। मतलब जब इंस्पायर करते हैं तो लंग्स क्या होता है, एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होते समय इन्हीं इसी के बीच में क्या होता है, एडजस्ट होता है, दीज रेसेसिस के बीच में एक्सपर्ट होता है। इसके बाद हम देखेंगे नर्व सप्लाई। इसका नर्व सप्लाई क्या है, पेराइटल प्लूरा डेवलप फ्रॉम द सोमैटोप्लूरल लेयर, और सप्लाई किससे होता है, सोमैटिक नर्व से होता है। पेराइटल प्लूरा में जो है इज पेन सेंसिटिव, जो पेराइटल प्लूरा होता है वो एक पेन सेंसिटिव होता है। कोस्टल और पेरिफेरल जो होता है वो सप्लाई उसको कौन करता है, इंटरकोस्टल नर्व करती है। और मीडिया स्टैनल और डायफ्रामेटिक प्लूरा को कौन सप्लाई करता है, फेरेनिक नर्व करती है। इसके बाद हम अभी तक हम नर्व सप्लाई पेराइटल का देखे हैं, अब हम देखेंगे पल्मोनरी का। तो पल्मोनरी वेसरल प्लूरा में जो डेवलप होता है स्प्लेन्को प्लूरिक लेयर से होता है, ये डेवलप होता है यहाँ से। और सप्लाई इसको कौन करता है, ऑटोनोमिक नर्व करती है। जबकि पेराइटल को सप्लाई कौन कर रहा था, इंटरकोस्टल नर्व कर रही थी और फ्रेनिंग नर्व कर रही थी, जो कि C4 में पाई जाती है। और पल्मोनरी प्लूरा को कौन सप्लाई कर रहा है, ऑटोनोमिक नर्व कर रही है। दिस पार्ट ऑफ प्लूरा इज नॉट सेंसिटिव। यहाँ पे दो चीजें आपको याद करनी है कि जो पल्मोनरी जो प्लूरा होती है वो सेंसिटिव नहीं होती है, नॉट सेंसिटिव, जबकि ये जो है पेन सेंसिटिव होती है। ठीक, इतना तो हो गया डिफरेंस से याद करने के लिए। और अभी तक हम नर्व सप्लाई की बात की है, अब हम करेंगे ब्लड सप्लाई की बात। तो ब्लड सप्लाई में पेराइटल प्लूरा का जो सप्लाई करता है इंटरकोस्टल, इंटरनल थोरेसिक और मस्कुलोफेरेनिक आर्टरी करती है। तीन कौन कौन सा है, इंटरकोस्टल, इंटरनल थोरेसिक और मस्कुलोफेरेनिक आर्टरी। क्लिनिकल एनाटॉमी में प्लूरोसिटी, पहला है इन्फ्लेमेशन हो जाता है प्लूरा में। न्यूमोथोरेक्स यानी प्रेजेंस ऑफ एयर इन प्लूरल कैविटी, एयर उसमें हो जाता है। उसके बाद हीमोथोरेक्स, फिर एम्पाइमा। इस तरह से ये पूरा प्लूरा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। और इस तरह से आप फिजियोलॉजी की वीडियो देखने के लिए आप दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।